और अब बात करते हैं संगम विहार की, जहां पर मतदान खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से हंगामा भी हुआ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। संगम विहार में हंगामा, बीजेपी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़े। बीजेपी दफ्तर पर फेंके गए पत्थर। दिल्ली के संगम विहार में मतदान खत्म होने के बाद जमकर बवाल हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। संगम विहार से बीजेपी उम्मीदवार चंदन चौधरी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट और बीजेपी दफ्तर पर पथराव के आरोप लगाए। लोकसभा के प्रभारी हैं, वो आते हैं, कह रहे चंदन जी आप यहीं रुकिए, मेरे ऊपर हमला हो गया और 5-6 बच्चों पर भी हमला हो गया, सारे घायल हैं। उसके बाद उनसे मैंने पूछा हुआ क्या, तो दिनेश मोहनिया बुलेट से आया, उतरा और हम सबको गाली गलौज शुरू कर दिया। आपके दफ्तर के बाहर? जी, हमारे दफ्तर के बाहर गाली गलौज शुरू कर दिया कि तुम जितने चंदन चौधरी के गुर्गे हो जान से हाथ धो बैठोगे। बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामे के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। उस वीडियो में लोगों के हाथ में पत्थर साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जो लेकिन शिकायत दी गई है, 2 अलग अलग शिकायत देने की बात की जा रही है, जिसमें एक दिन में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी करने के आरोप आम आदमी पार्टी के जो मोहनिया हैं उनके ऊपर लगे। साथ ही शाम को जो झगड़ा हुआ उसमें खुद आम आदमी पार्टी के जो मोहनिया है वो बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद थे। क्या उन्होंने भीड़ को उकसाया? तमाम ऐसे सवाल है जो कि जांच का विषय बने हुए हैं। संगम विहार सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, वहीं बीजेपी ने भी इस सीट पर जबरदस्त दावेदारी ठोकी है। आम आदमी पार्टी का इलाके में दबदबा है, लेकिन बीजेपी की तरफ रुझान को देखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी पथराव में बदल गई। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक तस्वीर आपने रिपब्लिक भारत पर देखी। किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह है, उनका जोश आई है, वो हमने आपको दिखाया। हमने आपको ये भी दिखाया कि पोलिंग बूथ्स पर किस तरह की सिचुएशन रही, कहां पर झगड़ा हुआ, कहां पर क्या कुछ हुआ। हर एक खबर हमने आपको सबसे पहले दिखाई। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो कि एक अच्छी तस्वीर है। दरअसल यहां पर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने भी पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया तो उनमें भी उत्साह देखा गया, जोश देखा गया। शरणार्थियों ने यहां पर वोटिंग की है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर बुधवार को हुए मतदान में पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों ने पहले बार वोटिंग की है। पाकिस्तान से 186 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता मिली और नागरिकता मिलने के बाद उन्होंने पहली बार अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद की ये तस्वीर वाकई में खूबसूरत है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक देश में उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल किया और पहली बार उन्होंने अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद की ये तस्वीर, उनके चेहरे पर उत्साह, उनके चेहरे पर जोश, क्योंकि उन्होंने वोटिंग की, अपने लिए चुना कि कौन उनका प्रतिनिधित्व। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा बागेश्वर से जुड़ी हुई मोक्ष पाने वाले बयान पर बाबा बागेश्वर ने सफाई दी है। बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया वक्तव्य ये नहीं था जो लोगों ने समझा। बाबा बागेश्वर का कहना है, तो बड़ी जानकारी आप तक यहाँ पर पहुंचा दें। आपको याद होगा बाबा बागेश्वर ने बयान दिया था मोक्ष को लेकर कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है भगदड़ में, जो पूरा घटनाक्रम सामने आया था, वो उन्हें मोक्ष मिला है। लेकिन उनका ये कहना है कि बयान जो मैंने दिया वो दरअसल यहाँ पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस पर सफाई दी है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। मोक्ष वाले कुंभ वाले बयान को निश्चित रूप से उल्टे रूप से उन्होंने सबने उसको लिया है। हमने हमारे पूरे बयान को नहीं सुना है। हमें बहुत दुख है। उस वक्त भी हमने पूरी उस वीडियो में बोला, हृदय में बहुत पीड़ा है
हमको बहुत ज्यादा दुख है और बहुत ज्यादा आत्मीय कष्ट है। हमारा मंतव्य बिल्कुल भी ये नहीं था, जो लोगों ने उसको समझा है। हमारे बयान को पूरा सुना जाए, जिस बयान पर ये बवाल मचाया जा रहा है उस बात को आप लोग हमारे बयान को इंटरव्यू में वहाँ पर जो संत सम्मेलन हुआ था उसमें सुन ले। बहुत व्यापक रूप से हमने उसको बोला, बस छोटी सी बात को काटकर वायरल किया जा रहा है जो हमें लगता उचित नहीं। 2 मिनट में भारत का रुख करते हैं दिल्ली के संगम विहार में चुनाव खत्म होने के बाद बवाल। आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई भिड़ंत। बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामे के वीडियो सामने आए हैं। हंगामे के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखी गई। बीजेपी उम्मीदवार चंदन चौधरी के दफ्तर पर पथराव का आरोप। आम आदमी पार्टी एमएलए दिनेश मुखनिया पर मारपीट का लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के बागपत में दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया। हाईवे किनारे लाठी डंडों से पीट पीट कर किया अधमरा। वीडियो सामने आने के बाद जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश दीपक पर लूट, हत्या और चोरी के कई केस हैं दर्ज। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर परिवार पर बोला हमला। कई राउंड की फायरिंग हुई। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। मारपीट का वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महिला पर एसिड अटैक। दबंगों ने घर में घुसकर महिला पर डाला एसिड। गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पीड़िता पर मकान बेचने का दबाव बना रहे थे दबंग। उत्तर प्रदेश के बहराइच में